सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम प्रश्न 1 का दूसरा सवाल करेंगे। तो इसमें हमें 12 पदों तक योग ज्ञात करना है और यहाँ पे हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई एपी, और जो एपी दी गई है उसको लिखेंगे जैसे कि -37, -33, -29 और फिर डैश डैश डैश। अब जब भी हमें कोई एपी दी रहे तो उसका प्रथम पद और सारवंतर बिना देरी करे लिख देना है। कोई टेंशन नहीं लेनी है, प्रथम पद और सारवंतर आपको तुरंत लिखना है। तो चलिए फिर हम प्रथम पद लिख लेते हैं। तो हमने हेडिंग लगा दी प्रथम पद। अब प्रथम पद क्या कहलाता है? प्रथम पद को हम ए से दर्शाते हैं और श्रेणी का जो पहले नंबर का पद होता है उसे हम प्रथम पद कहते हैं, जो कि -37 है। तो ये हो गया प्रथम पद। अब इसके बाद सार्व अंतर हम निकालेंगे, तो नीचे हेडिंग डालेंगे सार्व अंतर। ठीक है। अब सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटाते हैं, यानी -33 में से हमें घटाना है -37। तो इस तरीके से -37 हमने घटा दिया। अब बराबर के नीचे क्या कर दोगे? बराबर लगा दोगे। ठीक है, ये -33 लिखा है तो इसको फिर से लिख देना। और देखो ये माइनस माइनस है ना, तो ये आपको प्लस कर देना है। कर दोगे और फिर कितना कर दोगे? 37 कर दोगे। तो प्लस का 37 हो जाएगा और माइनस का 33 हो जाएगा। तो इसके बाद अब 37 में से 33 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। लेकिन प्लस के 4 बचेंगे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी जो कि 37 है। तो सार्व अंतर डी बराबर हो गया 4। अब यहाँ पे 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, तो n का मान हो जाएगा 12। ठीक है, 12 पदों तक योग ज्ञात करना है तो n का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसके बाद n पदों तक का योग कितना होता है वो सूत्र लिखेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि n पदों तक योग। ठीक है, तो n पदों तक का जो योग होता है वो होता है Sn बराबर, हम यहां भी लिख सकते हैं और यहां भी लिख सकते हैं। तो Sn बराबर n/2, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। n/2 2a धन n-1 और इंटू डी और कोष्टक बंद। अब देखो हमारे पास n का मान है, a का मान है और d का मान है। मान बस रख देना है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर के नीचे बराबर। n का मान कितना है? 12, क्योंकि 12 पदों तक का योग है तो n की जगह पे हम 12 रख देंगे और बटे 2 हो जाएगा। फिर कोष्टक लगा देंगे, फिर 2 है तो 2 लिख देंगे। लेकिन a का मान कितना है? तो देखो प्रथम पद माइनस का 37 था इस समांतर श्रेणी में, तो a का मान तो माइनस का 37 है, तो इस a की जगह पे कोष्टक में रख दोगे माइनस का 37। फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। फिर n 12 पदों तक, तो n का मान 12 - 1 हो जाएगा। और d कितना है? तो d का मान निकाला था हमने, सार्व अंतर 4 था, तो हम d की जगह पे कोष्टक में यहाँ पे रख देंगे 4 और कोष्टक बंद करके बड़ा कोष्टक लगा देंगे। अब देखो यहाँ से 2 और 12 तो कट जाएंगे, क्योंकि 2 × 12 है तो 6 बार में कटेंगे। तो बराबर के नीचे बराबर लगा के हम यहाँ पे तो 6 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो कोष्टक टूटेगा तो गुणा होगा, तो 2 × 7 = 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगी 1, और फिर 2 × 3 = 6 और 1 हासिल की जोड़ देंगे तो 7, यानी माइनस का 74 हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब पहले ये घटा लो, तो 12 में से 1 चला गया तो कितना बचा? 11, और फिर गुणा में कितना है? 4, तो 44 हो जाएगा। 11 × 4 = 44, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बराबर के नीचे बराबर। अब 6 तो पहले से ही था, अब 74 में से 44 घटाना है। तो बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या ही घटती है, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रह जाता है। तो बड़ी संख्या 74 थी तो जो माइनस की थी, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा।
अब बराबर के नीचे फिर से बराबर। अब ये जो माइनस है इसको आगे कर दिया। अब 6 का गुणा इसमें करेंगे तो 6 तिया 18 और ये 0 ज्यों का त्यों। यानी कि माइनस का जो 180 है ये 12 पदों तक का योग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है, फिनिश लाइन हमेशा लिखा करो कि अतः दी गई एपी के 12 पदों का योग कितना होगा? -180 होगा। यानी कि जो हमें समांतर श्रेणी दी गई थी ना, यहाँ पे जो समांतर श्रेणी दी गई थी, ये एक पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरीके से 12 पद तक हम जोड़ेंगे तो वो -180 आएगा। समझ पाए हो ना सवाल को? तो चलो अब अच्छे से नोट कर लो यहाँ से पूरा। तो यहाँ से देख के अच्छे से लिख लेना है। तो ये लिखो पहले, इसके बाद फिर ये लिखना है और फिर ये लिख लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।